नमस्कार। इस वक्त की जो बड़ी खबर है आप ऑलरेडी जानते हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसी भी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम इस वक्त केजरीवाल के घर पर मौजूद है। केजरीवाल के घर की सर्च की गई है। ईडी की टीम शराब घोटाले के केस में पीएमएलए के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज कर रही है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने बताया कि ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर शराब घोटाले के केस में केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। ईडी की टीम ने केजरीवाल के फोन और दूसरे गैजेट्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। हालांकि अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनसे ऐसा नहीं लगता कि मामला सिर्फ बयान दर्ज करने या पूछताछ करने का है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी के बड़े बड़े अफसरों के अलावा नई दिल्ली के डीसीपी, 6 एसीपी, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी मुख्यमंत्री आवास के आसपास कर दी गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में वहां मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिश सिंह, दिल्ली असेंबली के स्पीकर रामनिवास गोयल भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गए हैं। सबको लगता है कि आज रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है, लेकिन उनकी अपील पर कब सुनवाई होगी ये अभी पता नहीं चला है। असल में आज दिन में ही हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने की केजरीवाल की अपील खारिज कर दी थी। केजरीवाल के रास्ते बंद हो गए थे। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके कुछ ही घंटों के बाद ईडी की टीम चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंच गई। फिलहाल यह बताया जा रहा है कि ईडी की टीम केजरीवाल के घर सर्च वारंट लेकर पहुंची है। उनका बयान दर्ज करना है, लेकिन जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं उससे इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल से पिछले करीब 2 घंटे से पूछताछ चल रही है और बार बार यह खबर आती है कि किसी वक्त अरविंद केजरीवाल को उनके घर से ईडी के दफ्तर ले जाया जा सकता है। इस वक्त केजरीवाल के घर के आसपास क्या हालात हैं, ईडी के प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, इस पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अतुल भाटिया के पास, हमारे संवाददाता जिनके पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अंदर की बहुत सारी खबरें रहती है। अतुल, क्या अपडेट है आपके पास? रजा जी, देखिए, जिस तरीके से लगभग 7 बजे शाम को ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचती है, बकायदा जो सर्च वारंट था वो गेट पर दिखाया जाता है। टीम ये बताती है कि हम ईडी से आए हैं। उनकी एंट्री वहां पर होती है और उनका कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जो है वो ईडी की टीम ने करनी है। जो एडिशनल डायरेक्टर है कपिल राज, जो कि पूरा आबकारी घोटाला देख रहे हैं, वो पूरी इस टीम को लीड कर रहे हैं। और अब पिछले 2 घंटे से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। जो उनका फोन है, मोबाइल फोन है, वो जब्त कर लिया गया है। और अब तक जब दिल्ली की शराब की नीति बननी शुरू हुई थी, उससे लेकर अब तक कितने फोन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेंज किए हैं, ये डिटेल्स ली गई है। कितने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो इस्तेमाल करते हैं, ये डिटेल्स ली जा रही है। सर्च जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर किया गया है। और अगर जो हमें टॉप ऑफिशियल से ईडी के जी, उन्होंने ये बताया है कि जो जांच अधिकारी है वो पूछताछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं। यदि आईओ जांच से संतुष्ट नहीं होता है, जो सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं उन जवाबों से अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें ईडी हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा, आगे की पूछताछ उनसे की जाएगी। और जो एविडेंस ईडी के पास है, के कविता की अरेस्टिंग 5 दिन पहले हुई थी रजत जी, उसके अंदर अब लगातार 5 दिन से पूछताछ के कविता से की जा रही है। वो तमाम एविडेंस है कि कविता वो जो साउथ लॉबी है उसको लीड करने वाली महिला है और बीआरएस की नेता है। और वही जो के कविता है, उन्होंने ही जो शराब व्यापारी थे साउथ के, उनको जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप है उनसे मिलवाया था, ऐसा आरोप ईडी ने लगाया है। और जो बाकायदा स्टेटमेंट जब के कविता की गिरफ्तारी की गई थी, तो ईडी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके अंदर यह साफ लिखा था कि
अभी जो के कविता है उनका सीधा लिंक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से था और दिल्ली की आबकारी जो नीति थी उसके अंदर बकायदा ये करप्शन हुआ और पैसा जो है वो आम आदमी के पार्टी के पास भी पहुंचा और किकबैक के रूप में जो के कविता है उनके पास भी पैसा पहुंचा। तो ये पूरी, क्योंकि जो सी अरविंद जो निजी सचिव थे दिल्ली के डिप्टी सीएम जो कि आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनकी स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे 6% से जो मुनाफा था वो रिटेलर्स का 12% बढ़ा दिया गया और ये सब कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ। इसके अलावा जितनी भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर, उसको जो हेड कर रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। तो ये तमाम एविडेंस है कि कविता से पूछताछ जो 5 दिनों के अंदर हुई है उसमें किस तरीके से पैसा आम आदमी पार्टी के फंड्स में पहुंचा, ये इंटेरोगेशन जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की जा रही है। तो अभी लगातार उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अगर जांच अधिकारी जो जवाब देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे संतुष्ट नहीं होता है तो उनको ईडी दफ्तर लेकर जाया जाएगा, पूछताछ उनसे की जाएगी। और सबसे अहम यहां पर रजत जी कि ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के आबकारी मामले के अंदर, आबकारी घोटाले के अंदर ना हो। 15 गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले के अंदर हो चुकी है। जिस तरीके से धारा 144 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगाई गई है, ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लगाई गई है, हर जगह रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस बल और जो सीआरपीएफ है वो भारी संख्या में मौजूद है और जो ईडी दफ्तर है वहां पर भी इसी तरीके की सिक्योरिटी है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा इसी बात का है क्योंकि सबूत जो है वो ईडी के पास है। आज जिस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे तो वहां पर बाकायदा जज ने यह पूछा था कि क्या आपके पास केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एविडेंस है। तो ईडी के जो एएसडी एसवी राजू है उन्होंने कहा था हाँ उनके पास एविडेंस है। उसके बाद जज वो एविडेंस मांगते हैं, बाकायदा चैंबर में जाके ईडी की जो टीम है, ईडी के जो अधिकारी है, इसके अलावा एसवी राजू बाकायदा वो तमाम एविडेंस दिखाते हैं। और ये कहा जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल के वकील है, सीनियर लॉयर है अभिषेक मनु सिंघवी, वो ये एविडेंस ना देखे। और यही कारण रहा कि जब उन एविडेंस को जज ने देखा तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई। और यही कारण रहा कि जब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ईडी अपनी कार्रवाई करने के लिए पूरे तरीके से फ्री है। किसी भी कोर्ट की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला है। यही कारण है कि ईडी की टीम जो है वो शाम को लगभग 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है, बाकायदा सर्च वारंट दिखाती है। उसके बाद ईडी की टीम अंदर पहुंचती है, बाहर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाती है, दिल्ली पुलिस जो है भारी संख्या में वहां पर मौजूद है। अंदेशा पहले से था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे, उनको हैंडल करने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद है। लेकिन अभी कभी भी यहां से जो है वो ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माना जा रहा है कि ईडी हेडक्वार्टर लेकर जा सकती है। जी रजत जी। तो अतुल, आप ईडी के फंक्शनिंग को अच्छी तरह जानते हैं, आप इस केस की डिटेल्स जानते हैं, तो आपका असेसमेंट ये है कि आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी संभव है। लेकिन एक बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, उनके साथी आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कहते रहे कि एक पैसा कहीं से नहीं मिला, 1 रुपया किसी के घर से रिकवर नहीं हुआ, केस ही नहीं है। बिल्कुल रजत जी, देखिए जो ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की उसके अंदर यह बात निकलकर सामने आई कि किस तरीके से जो शराब के व्यापारी थे उन्होंने कैसे पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के फंड में पहुंचाया। जो पैसा जो साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपया आया, कैसे वो पंजाब और इसके अलावा गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है उसने इस शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल किया, ये तमाम एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईडी के पास मौजूद है। और जिन सबूतों की बात मैं रजत जी कर रहा था जो कि आज जज को दिखाए गए हाईकोर्ट के अंदर, वही सबूत, क्योंकि मैं अतुल आपको बीच में रोकूंगा, एक बार भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर के पास कुछ जानकारी है। भास्कर, क्या बता सकते हैं आप? और रजत जी देखिए, आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। आपने देखा कि 8 समन जब तक आए थे, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का रुख नहीं किया था। 9वें समन के बाद उनको यह अंदाजा था कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, खासकर के कविता की गिरफ्तारी के बाद। उसके बाद से तैयारी ये की जाने लग गई कि कहीं से भी कोर्ट से राहत मिल जाए। और कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सिर्फ घंटे गिने जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे ये कि हो सकता है कल या परसों गिरफ्तारी हो जाए। तो ये मेंटली पहले से ही तैयार थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। ईडी की टीम अंदर मौजूद है, लेकिन आगे की तैयारी आम आदमी पार्टी के द्वारा आज से कई महीने पहले कर ली गई थी। आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाके अपने विधायकों से, अपने पार्षदों से रायशुमारी करके ये तय कर लिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद भी जेल में रह के वो दिल्ली की सरकार चलाएंगे, पार्टी का चीफ भी नहीं बदला जाएगा। और ये एक नया प्रेसिडेंट एक तरह से भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगा कि वो जेल में रहते हुए भी दिल्ली में सरकार चलाएंगे। जहां तक रहे जी सबूतों की बात है, राजनीतिक रूप से ये जरूर कहा जाता है कि एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि 350 करोड़ से ज्यादा का जो मनी ट्रेल है उसका ट्रेस मिला है। ईडी ने कई बार कहा है कि साउथ लॉबी के जरिए जो पैसा मिला है वो गोवा और पंजाब के चुनावों में खर्च किया गया है, और इन तमाम सबूतों के साथ ईडी आगे बढ़ रही थी। इसके साथ साथ एक प्रमुख सबूत इस मामले में ये है सी अरविंद जो दिल्ली के आबकारी मंत्री, तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने गवाही दी है और उन्होंने ये बताया भास्कर, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, इस समय आप जहां पर खड़े हैं वहां आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, किस तरह का वातावरण आपको दिखाई दे रहा है? कितने लोग वहां पहुंच चुके हैं? क्या तैयारी की है आम आदमी पार्टी के लोगों ने? वो एक बार दर्शकों को बता दें। बिल्कुल रजत जी, मैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है उसके बिल्कुल पास में हूं। हमारे दाईं तरफ अगर आप देखें तो ये बैरिकेटिंग की हुई है। ये रास्ता मैं आपको बात का बीच में रोकूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रहा है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने की खबर आई है। इस अपील पर क्या रात में सुनवाई हो सकती है? इसके लिए गोनिका के पास चलते हैं। गोनिका अरोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल की है, क्या अपडेट आपके पास में? क्या कोई सुनवाई हो सकती है उस पर? बिल्कुल राजा जी, ई फाइलिंग तो की गई क्योंकि कोर्ट की जब रजिस्ट्री बंद हुई उसके बाद उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की गई है, और 7 बजे के करीब जब अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची तब ये पिटीशन फाइल की गई। लेकिन आज फिलहाल उस सुनवाई की उम्मीद बेहद कम है क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी इस टीम को लीड कर रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल को हर जगह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल उनकी तरफ से मेंशनिंग ऑफिसर्स तक भी नहीं पहुंचे हैं, यानी कि आज मेंशनिंग नहीं हुई है और अभी उम्मीद बेहद कम है कि आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। हो सकता है कि कल वो सुबह पूरी तैयारी के साथ, जैसे ही सुबह अरविंद केजरीवाल की टीम कोर्ट के सामने पहुंचे, सीजीआई के सामने 10:30 बजे जैसे ही बेंच बैठेगी उसी वक्त उनके सामने मेंशनिंग की जाएगी कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। तो फिलहाल अभी ऐसा उम्मीद नहीं है कि आज सुनवाई होगी क्योंकि जो पूरे सर्कमस्टांसेस लग रहे हैं। गोनिका, आतिशी इस समय कुछ कह रही है, उनकी बात सुन लेते हैं। आतिशी जो दिल्ली सरकार की मंत्री है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। कानूनी लड़ाई कैसे पहुंचे थे? अब कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। अतुल भाटिया के पास चलते हैं। अतुल भाटिया, क्या अपडेट है आपके पास में ईडी के सोर्सेस से? आ जाएगा फोन। अतुल भाटिया, क्या जानकारी आपके पास? आतिशी सिंह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि ऑफिशियली ईडी की तरफ से इसकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आतिशी सिंह ने जिस अंदाज में बात की उससे लगा है कि उनके पास इस बात की जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं, गोनिका अरोड़ा कह रही थी कि करीब 7 बजे के आसपास ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची तो अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन आतिशी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है। हम कोशिश करें अपने संवाददाताओं तो पहुंचने की। अतुल भाटिया, आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए रजत जी, अब ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के आबकारी घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आबकारी घोटाले के अंदर 16वीं गिरफ्तारी है। के कविता की अरेस्टिंग के बाद यह अरेस्टिंग की गई है। तमाम सबूत ईडी के पास थे, जैसा रजत जी हम पहले भी बता रहे थे। और अब ईडी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो आबकारी घोटाला है उसमें गिरफ्तारी कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद जो अरविंद केजरीवाल है उनको उनके सरकारी आवास से लेकर ईडी हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनसे पूछताछ की जानी है। लेकिन सबसे अहम यहां पर ईडी जो है वो पूरी तैयारी करेगी जब कोर्ट के अंदर। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं, शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले के केस में यह 16वीं गिरफ्तारी है। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिरासत में लिया। पहला कॉन्फर्मेशन आतिशी सिंह ने किया जब वो मीडिया से बात कर रही थी, और उसके बाद हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने कंफर्म किया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें यहां से ईडी के ऑफिस ले जाया जाएगा। अतुल भाटिया, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए रजत जी, आज जिस तरीके से कोर्ट से कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली थी, उसके बाद यह माना जा रहा था कि ईडी कभी भी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए जा सकती है। यह भी माना जा रहा था कि 9 सम्मन पहले ईडी दे चुकी है तो 10वां सम्मन ईडी दे, लेकिन उससे पहले जब उनको कोर्ट से कोई भी जो प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो उसके बाद लगभग 7 बजे के करीब ईडी की टीम जो है वो उनके सरकारी आवास पर पहुंचती है। एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज जो है वो ईडी की टीम को लीड कर रहे थे। वो ईडी की जो गेट पर पहुंचते हैं, जो अधिकारी थे वहां पर जो सिक्योरिटी के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, उनको ये बताया कोई क्राइम थोड़ी कितना छड़ दो ना चल रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है और उन्हें किसी भी वक्त मुख्यमंत्री आवास से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में ले जाया जा सकता है, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गए हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने बताया कि अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम चीफ मिनिस्टर के घर से ईडी हेडक्वार्टर जाएगी और केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। अफरा तफरी का माहौल है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट की तैयारी बहुत पहले कर दी थी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें दिल्ली पुलिस के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, क्या फ्रेश जानकारी आपके पास?
देखिए रजत जी, अब से कुछ देर बाद क्योंकि बता दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि हम जो हमने सवाल पूछे हैं, क्योंकि उन सवालों के जवाब ईडी भी ये जानती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाएंगे। पूरी इन्वेस्टिगेशन जो दिल्ली के शराब घोटाले के अंदर की है रजत जी ईडी ने, उसके बाद ये माना जा रहा था, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, कि जो जज थे बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको भी तमाम एविडेंस दिखाए गए उनके चैम्बर के अंदर, और यही कारण था कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली थी। और उसके बाद जो ईडी की टीम है वो शाम को 7 बजे जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहां पहुंचती है, तो उनके मोबाइल फोन जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते थे उनको ईडी ने जब्त कर लिया है। गिरफ्तारी के बारे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनको बता दिया गया है। उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल, उनको भी बता दिया गया है कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसके अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो एक पूरा प्रोसेस है गिरफ्तारी का, जिसको ईडी इस समय फॉलो कर रही है। पहले मुख्यमंत्री को आधार बताया कि हम, क्योंकि आपके पास ये तमाम एविडेंस है, इन सवालों का जवाब आपने नहीं दिया, इसलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साथ में एक और जो घर के अंदर लोग मौजूद होते हैं, जो कि जाहिर से तौर है उनकी पत्नी थी सुनीता, उनको यह बताया गया कि हमने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो हस्बैंड है अरविंद केजरीवाल, उनको इस शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं। तो अब तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दूं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। शराब घोटाले के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस केस में यह 16वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए हैं। अतुल भाटिया ने बताया कि अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम चीफ मिनिस्टर के घर से ईडी हेडक्वार्टर जाएगी। केजरीवाल से आज रात ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी की टीम केजरीवाल की गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी दे चुकी है। अब उन्हें ईडी के हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और उतनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी वहां मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री आतिश ने क्या कहा, यह हम आपको सुनाते हैं। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी की टीम ने इसकी फॉर्मल जानकारी दे दी है। अरविंद केजरीवाल की वाइफ संगीता को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। ईडी की टीम ने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया है। अब दूसरी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे रात में पूछताछ की जाएगी और कल अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। आप क्या देख पा रहे हैं भास्कर? और जी जैसे ये खबर पहुंची है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद जो कार्यकर्ता थे वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैयारी भी बढ़ गई। आप सीआरपीएफ की जो जवान है, आरएएफ की तैनाती
भारी संख्या में ये तैनाती की गई है कि ये कार्यकर्ता अगर आगे बढ़ते हैं तो इनको रोका जा सकता है। दूसरी तरफ ये महिला कार्यकर्ता जो जिनमें कुछ पार्षद भी हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इस पूरे इलाके में जो सिक्स फ्लैग स्टाफ जाने का रास्ता है, सीएम आवास जाने का रास्ता है, वहां पे हर जगह आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिखेंगे। ये धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ रही है, जैसे जैसे मैसेज पहुंच रहा है इनकी संख्या यहां से बढ़ रही है। और सामने जो रोड है जो कि यहां से दिल्ली विधानसभा से सीधे आईएसबीटी को कनेक्ट करता है वो पूरी तरह से जाम हो रखा है। कार्यकर्ता हैं, नेताओं की गाड़ियां लगी हुई है और पूरी तरह से ये रोड ब्लॉक हो चुका है और अभी भी विधायक, पार्षद, कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो रखा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर उनको ईडी अपने साथ ले जाती है तो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं। यहाँ पे जो गेट है बैरिकेटिंग, इसके बाद यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, कार्यकर्ताओं को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जो एक दूसरा सीएम आवास का वहां कोशिश की जाएगी पुलिस के द्वारा। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वहां पे मौजूद हैं, तो कोशिश करेंगे कि उस रास्ते से सीएम को यहां से ले जाया जाए। हमारी बात हुई है आम आदमी पार्टी के कुछ जो लोग वहां पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन अभी भी सीएम आवास के अंदर तक नहीं है और अगर लेके जाती है तो कम से कम ये रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ से तकरीबन 500-700 मीटर का जो एरिया है पूरा जो रास्ता दिल्ली विधानसभा आई। भास्कर, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने जो बताया वो मैं दर्शकों को बता देता हूं। आपने बताया कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं। ये जवान कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग एक एक करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और भास्कर का ये कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर हाउस से लेकर निकलने वाली है, लेकिन उनको पीछे के रास्ते से ले जाया जाएगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनका शोर, उनकी आवाजें आप सुन सकते हैं, उन्हें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि पीछे के दरवाजे से अरविंद केजरीवाल को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जाएगी। ये पूरी तरह से कंफर्म्ड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में अरेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और आज रात उनसे वहां पर पूछताछ की जाएगी। कल अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाएगा। एक और अपडेट के लिए चलते हैं अतुल भाटिया के पास। अतुल, रजत, देखिए अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बता दिया गया था उनको अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट मीमो बकायदा ईडी के अधिकारी जो वो भर रहे हैं उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया गया है कि किस लिहाज से आपकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर की गई है। तो पूरा प्रोसेस जो ईडी फॉलो करती है वही फॉलो किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी ने जाना था। यह तय था कि इस मामले में गिरफ्तारी सोल्व हो सकती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में अब गिरफ्तार हो सकते हैं और कोई ऐसा कारण नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी अब शराब घोटाले के अंदर ना हो क्योंकि किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन उनको किसी भी अदालत की तरफ से नहीं मिला था। तो अरेस्ट मोमो भरा जा रहा है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल को बता दिया गया है, उनकी पत्नी को पूरी जानकारी दे दी गई है। तो अब से कुछ देर बाद, क्योंकि पूरा प्रोसेस फॉलो ईडी कर रही है और उसके बाद वो ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे। कल पीएमएलए कोर्ट के अंदर यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। जो उनका मेडिकल है वो जो मैं आपको बीच में रोकूंगा। अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी सामने आई हैं। प्रियंका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि चुनाव के वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका का कहना है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। पहला पॉलिटिकल बयान किसी और पार्टी से अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आया। अब तक आम आदमी पार्टी के नेता जरूर कह रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है, इलीगल बताया है।
और अब से कुछ ही देर बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर चीफ मिनिस्टर के घर से निकलने वाली है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हो चुके हैं, इसलिए रास्ता क्लियर होने का इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर के घर के पीछे के दरवाजे से लेकर बाहर निकले। हालांकि मुख्यमंत्री के घर के आसपास दफा 144 लागू कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है, इसलिए फिलहाल केजरीवाल को वहां से निकालने में देर हो रही है। यानी आज रात ईडी हेडक्वार्टर में शराब घोटाले के केस में केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। केजरीवाल को बताया गया कि उन्होंने ईडी के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। उन्हें बताया गया कि किस कारण से उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। उनके परिवार को इन्फॉर्म किया गया कि उन्हें अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। रात में उनसे वहां पूछताछ होगी और कल उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। एक बार फिर अतुल भाटिया के पास चलते हैं एक और अपडेट के लिए। अतुल। रजत, देखिए पूरी तैयारी ईडी जो है वो अब वहां से निकालने के लिए, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहां से निकालने के लिए कर रही है। अरेस्ट मेमो भरा जा चुका है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को बताया जा चुका है। तो अभी पूरी तैयारी ईडी हेडक्वार्टर ले जाने की है। ईडी हेडक्वार्टर जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा तो बाकायदा ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही उनका मेडिकल करवाया जाएगा। जब भी कोई वीवीआईपी की अरेस्टिंग ईडी करती है तो उनका मेडिकल टेस्ट जो है वो ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही होता है और उसके बाद कल उन्हें पीएमएलए कोर्ट यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिमांड मांगने की कोशिश ईडी करेगी। लेकिन आज की रात रजत जी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कल कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के आबकारी घोटाले के अंदर ईडी ने की है, तो पूरा किन ग्राउंड्स पे ये अरेस्टिंग, क्या तथ्य है, कहते ये जानकारी हाथ लगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरे शराब घोटाला जो है उसके अंदर एक सबूत ईडी को पहले अतुल, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। हम कोशिश करते हैं ये टेक्निकल फॉल्ट दूर करने के ताकि आपकी आवाज ठीक से आ सके, लेकिन दर्शकों को बता दें कि अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार कर लिया है और किसी भी समय उन्हें लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस जाया जा सकता है। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हैं, उनका बयान सुन लेते हैं। और आज हाईकोर्ट की टिप्पणी भी, हाईकोर्ट का निर्णय भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाना असंभव है। हम ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। कानून अपना काम करेगा। केजरीवाल को अब गिरफ्तारी के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वो ऐसी कोई गलत परंपरा डालने की कोशिश ना करें कि भ्रष्टाचारी जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे दिल्ली की। इसको दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज का दिन न्याय का दिन है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का यही अंत होना निश्चित था और यह केवल शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने दिल्ली में जो भी अत्याचार और भ्रष्टाचार किए हैं, सबका हिसाब होना सुनिश्चित है। कपिल मिश्रा एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी थे, उनकी सरकार में मंत्री थे और पहली बार सत्येंद्र जैन के करप्शन को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर सवाल कपिल मिश्रा ने उठाए थे। कपिल मिश्रा बाद में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज उनका बयान इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को, इसके कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी तरफ हमारे संवाददाता अतुल भाटिया का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा और इसके बाद उन्हें ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कल केजरीवाल को अदालत में पेश करना है, उन्हें रॉस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो कोर्ट में बताना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल को किन सबूतों के आधार पर अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसके सबूत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। इसलिए ईडी ने इन सारे सवालों के जवाब तैयार किए हैं। आज रात भी ईडी के हेडक्वार्टर में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी और कल उन्हें कोर्ट में पेश करने से पहले ईडी को पूरी तैयारी करनी होगी। शोएब रजा हमारे संवाददाता मुख्यमंत्री आवास के पिछले गेट पर हैं। एक बार शोएब के पास चलते हैं। शोएब, आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए यहाँ पर भी तैयारियां पुलिस की तरफ से पूरी की गई है और ज्यादा चांसेस ये है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी इसी दरवाजे से लेकर जाएगी। यहाँ अगर सड़क की थोड़ी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह की नजर आ रही है। यहाँ पर जो स्थिति है वो इस वक्त क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ फोटोग्राफर्स यहाँ पर खड़े हैं इस उम्मीद में कि शायद उनको जो तस्वीरें हैं वो मिल पाए। पुलिसकर्मी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ कुछ जो विधायक, क्योंकि जो आतिशी है दिल्ली सरकार के मंत्री मेन गेट से इस गेट की तरफ ही थोड़ी देर पहले भाग कर आई थी। उनको ये उम्मीद थी कि शायद शोएब से संपर्क टूट गया, लेकिन शोएब अरविंद केजरीवाल के घर के पीछे की तरफ खड़े हैं और वो ये बता रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि अरविंद केजरीवाल को इस पीछे के गेट से ले जाया जाएगा। यहां पर रास्ता क्लियर है। आगे का जो गेट है अरविंद केजरीवाल के घर का, वहां पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और कोशिश इस बात की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन पीछे के गेट को खाली रखा गया है और इस बात की उम्मीद है, जो शोएब बता रहे थे, कि अरविंद केजरीवाल को पीछे के गेट से ले जाया जा सकता है। बाहर की तरफ जो गेट है, मेन गेट है, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। कोई क्राइम थोड़ी कितना छड़ जो नाल चल रहे थोड़े 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मेन गेट की तरफ खड़े हैं, उनकी संख्या अब काफी बढ़ गई है और वो नारे लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तैयारी है अरविंद केजरीवाल को पिछले गेट से ले जाया जाए, क्योंकि मेन गेट की तरफ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो नारे लगा रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता उग्र होते भी दिखाई दिए। इंडिया टीवी के संवाददाता अरविंद केजरीवाल के गेट, मेन गेट की तरफ भी हैं, पीछे की तरफ भी हैं। पीछे की तरफ शोएब हैं और शोएब हमें बता रहे थे जब उनसे संपर्क कटा उससे पहले कि पीछे के गेट पर पूरी तैयारी की गई है, यहाँ रास्ता खुला रखा गया है और यहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जा सकता है। रात का वक्त है, रोशनी नहीं है, बहुत सारी तस्वीरें हम आपको साफ तरीके से नहीं दिखा सकते, लेकिन 2 तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और ये उनके घर के गेट का पीछे वाला हिस्सा है जहां पर रास्ता क्लियर करके रखा गया है, वहां पुलिस की भारी तैनाती है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अर्जेंट हियरिंग हो, इसकी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की गई है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनकी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए, अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील की गई है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की गई है। राखी बिरला आम आदमी पार्टी के एक और नेता हैं, उनकी बात सुनते हैं। किस प्रकार से गुंडागर्दी है, मोदी सरकार की किस प्रकार से गुंडागर्दी है, किस प्रकार से बल का प्रयोग, किस प्रकार से बल का प्रयोग, किस प्रकार से बल का प्रयोग कर किस प्रकार से कर रहे हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो ये केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी,
जेल से सरकार चलाएंगे। क्यों जेल? सवाल यही है कि तब बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है, तब तो सरकार चलती है। जेल में कौन मिलने जाएगा? कैसे परमिशन मिलेगी? कैसे सरकार चलेगी? यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सब से दिल्ली के लोगों को अछूता रखने का प्रयास है। लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। राखी जी, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। केजरीवाल इस्तीफा देंगे? क्या निकले? आम आदमी पार्टी के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए, जेल चले गए, तो भी वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। असल में इस तरह की चर्चा कई महीनों से चल रही है, जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। और आप सुनते हैं संबित पात्रा का रिएक्शन। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का स्टैंड क्या है, यह बताया संबित पात्रा ने। संबित पात्रा की बात आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। टेक्निकल हिच दिखाई दे रहा है। भास्कर मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ में है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। बड़ी संख्या में जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहां मौजूद हैं भास्कर मिश्रा। भास्कर, क्या सुन पा रहे हैं आप? कहाँ गया, वहां से रिकवरी नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मदन लाल जी, आप तो खुद वकील हैं और विधायक भी हैं। नवंबर से समन आ रहा था, 8 समन में जब अरविंद केजरीवाल नहीं गए, 9वें समन के बाद ये गिरफ्तारी हो रही है, तो लोकसभा चुनाव से कैसे जोड़ के देखा जाए? देखिए, अगर आपको पता हो तो लगातार उसका जवाब देते रहे हैं, लगातार पूछते रहे कि आप कौन से केस में क्यों, किस बिना पर, किस एविडेंस के आधार पर मुझे समन कर रहे हैं। उसके बाद वो लगातार जवाब देते रहे हैं। अगर ईडी को उनके खिलाफ कोई एविडेंस थी तो ईडी बता सकती थी कि हमें आपसे ये पूछना है, ये रिकवरी। आज तो ईडी ने कोर्ट में जज को भी दिखा दिया कि उनके पास क्या सबूत है। देखिए, ये कानून स्ट्रिंजेंट है, एविडेंस नहीं है। आज दिन तक न मनीष जी से कोई रिकवरी हुई, न संजय सिंह जी से। कहाँ रिकवरी हुई है? क्या डॉक्यूमेंट दिखाया है? केवल ये कहना। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि 350 करोड़ से ज्यादा का मनी ट्रेल दिख रहा है। किसने कहा? कभी भी नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा होता तो उन्होंने कहा था, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि आपका केस 2 मिनट में भी खड़ा नहीं होगा। जिन बिना पर आप इस केस की बात कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही कहा था। अच्छा, ये बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब ऑफिशियली गिरफ्तार हो गए, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे या कोई और मुख्यमंत्री होंगे? दिल्ली की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों, वही रहे, और जेल से भी सरकार वही चलाए। पार्टी भी वही लीड करेंगे? देखिए, पार्टी भी वही लीड करेंगे, क्योंकि हमारे अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और हम सब लोग और दिल्ली की जनता ये मानती है कि वो दोषी नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ये लिकर जो स्कैम जिसकी बात कर रहे हैं, ये सारा झूठा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, और ये जानबूझकर परेशान करने की नीयत से किया गया है। सर, आप वकील भी हैं, क्या जनता या विधायक ये तय करेंगे या कोर्ट में तय होगा कि वो दोषी है या नहीं? ये कोर्ट में तय होगा कि वो दोषी है या नहीं? देखिए, हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। कोर्ट के साथ हम हमेशा इज्जत के साथ पेश आते हैं। हम कोर्ट के साथ रहेंगे, और कोर्ट को जब भी कोर्ट बुलाएगी हम कोर्ट जाएंगे, और कानून का पालन करने को बिल्कुल तैयार है। ठीक है, देखिए, ये कार्यकर्ता हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से तकरीबन 200 मीटर दूर एक रेड लाइट पे इनको रोका गया है। यहाँ पे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ से भी डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है इन कार्यकर्ताओं को। ये जो कार्यकर्ता आए हैं, अपने विधायकों के साथ यहाँ पे आए हैं, हर कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान कोशिश ये कर रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं को आगे न जाने दिया जाए। ये कार्यकर्ताओं का हुजूम जो कि सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन तकरीबन 200 मीटर दूर ही इनको रेड लाइट पे रोक दिया गया है, और यहाँ से रास्ता पूरी तरह से बंद है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो तर्क दिए हैं वो पुराने तर्क हैं। बार बार वो ये बात कह रहे हैं, शुरू से यही बात कह रहे हैं कि 1 पैसे की भी रिकवरी नहीं हुई है,
ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश है। नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। ये बातें सारे के सारे नेता कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पार्टी के संयोजक भी बने रहेंगे। न वो पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा देंगे, न मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और इस सारे मामले पर अभी बीजेपी का पहला रिएक्शन आया है। बीजेपी का ऑफिशियल रिएक्शन संबित पात्रा ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है, आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। ये शराब के घोटाले का विषय है और कौन सी कोर्ट तक शराब का घोटाला नहीं पहुंचा है। कौन सी ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी ने इस घोटाले की जांच नहीं की है, और कौन सा ऐसा दिल्ली वासी है, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो इस विषय के तथ्य से, इस विषय के फैक्ट्स से अनभिज्ञ है। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आपकी एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी जैसा कि आप बता रहे थे, तो आपने एक्साइज पॉलिसी को क्यों रद्द किया? क्यों उसे रद्द किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। आपने कार्टेलाइजेशन शराब के पूरे तंत्र में कैसे आप लेके आ सकते थे? आपकी खुद की एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया, और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया, और रिसीव करके इसको कहां कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया। ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की हो, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। अतसी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through an excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से
पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है, क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। क्या कारण था कि दिल्ली हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दिया? उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में भी समन्स को लेकर अरविंद केजरीवाल जी गए थे कि यह समन्स गैर कानूनी है। सेक्शन 174 के अंतर्गत कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा यह गैर कानूनी नहीं है, आपको समन में अपीयर करना चाहिए। और कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने हिदायत दी थी जांच एजेंसी को कि समन भेजना बंद मत करिए, वो आप करते रहिए। हाँ, 15,000 के मुचलके पे, क्योंकि सेक्शन 174 बेलेबल ऑफेंस होता है, तो 15,000 के मुचलके पे, बेल पे अरविंद केजरीवाल बाहर थे। कोर्ट ने उन्हें वो बेल दिया था। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप देश के कानून के साथ खिलवाड़ करें। संबित पात्रा कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन, उनके बयानबाजी करप्शन को सपोर्ट करने की कोशिश है। संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से कहा कि अरविंद केजरीवाल से 3 साल से शराब घोटाले को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शराब नीति में कोई कमी नहीं थी, कोई करप्शन नहीं था, तो फिर केजरीवाल ने अपनी पॉलिसी को वापस क्यों लिया? शराब के बड़े व्यापारियों का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया? संबित पात्रा ने शराब घोटाले से जुड़े वो सारे सवाल पूछे और एक बार फिर से याद दिला दिए जो पिछले 3 साल से केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं से पूछे जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल पर हो रहे जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेंगे, ये दावा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अभी भी ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी गिरफ्तारी पर अपना रिएक्शन दिया है। पवन खेड़ा की बात सुनवा देता हूं आपको। ये जो समय चुना है अरेस्ट करने का, आप इसको सिर्फ एक अरेस्ट से मत देखिए कि कैसे कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए। उससे पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया। ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको सिर्फ ये समझने के लिए कि इंडिया गठबंधन को कैसे कमजोर करें। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है भाजपा द्वारा। इलेक्शन के कुछ ही दिन बाकी है। इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें, गठबंधन हो चुका है, प्रिपरेशन का समय था, और इस समय अरेस्ट, कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली के अंदर? देखिए, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं ये क्यों हो रहा है। जांच से थोड़ा ही कोई डरता है, सब जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक मुख्यमंत्री की, वो कोई भाग थोड़ी रहे, गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? तो ये लोग भी समझते हैं। मुझे लगता है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जो बात प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखी थी, पवन खेड़ा ने वही बात कैमरे के सामने आकर कही। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे विरोधी दल ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करके एक साजिश रची गई, अरविंद केजरीवाल को विरोधी दलों के लिए कैंपेन करने से रोकने के लिए अरेस्ट किया गया। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ हैं। एक बार अपडेट के लिए चलते हैं अतुल के पास। अतुल, देखिए, पूरी तैयारी ईडी ने कर ली है। किसी भी समय अब ईडी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी हेडक्वार्टर पहुंच सकती है। वहां पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो पहले से मौजूद है। जो अरविंद केजरीवाल है उनका मेडिकल ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही होगा और उसके बाद ईडी अपनी पूरी तैयारी करेगी। लीगल टीम जो है वो ईडी की, वो सुबह कोर्ट में किस तरीके से पूरा केस रखना है, किस आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो तमाम चीजें कोर्ट में रखेगी। तो अभी रात को एक टीम जो है वो लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी करेगी। तो अभी पूरी तैयारी ईडी की यही है कि कैसे अपना जो केस है वो कोर्ट के सामने रखना है, उसकी तैयारी ईडी कर रही है। टॉप ऑफिशियल्स जो है वो अभी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। जो ईडी डायरेक्टर है वो भी अभी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। और क्योंकि पुलिस से पूरा सपोर्ट लिया जा रहा है, हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स पहले से वहां पर है, रेपुटेशन फोर्स अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर है, लेकिन किस तरीके से एक सेफ पैसेज लेते हुए अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर तक पहुंचना। जी अतुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता देता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है, अपने घर पर हैं।
कुछ ही देर में उन्हें लेकर ईडी की टीम चीफ मिनिस्टर हाउस से निकलेगी। उन्हें ईडी के ऑफिस ले जाया जाएगा, वहां उनका मेडिकल किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम तैयार है और रात में अरविंद केजरीवाल से ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जाएगी और कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने अभी भी बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है, अर्जेंट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है, केजरीवाल की गिरफ्तारी को रिजेक्ट करने की अपील की गई है और इस वक्त केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर के बाहर मौजूद हैं। अपडेट के लिए एक बार चलते हैं भास्कर मिश्रा के पास। भास्कर, देखिए केजरीवाल के बाहर के कार्यकर्ता और विधायक जो पहुंचे हैं वो सड़क को बंद कर दिया है और उनको अब एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी ये कोशिश है कि इस रोड को ओपन कर दिया जाए। अभी यहाँ पे विधायक उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाल कुर्ते है, इनको पुलिस के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से हटाया जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हाथों में हाथ डाल के ऐसे पूरी तरह से सड़क पे लेटे हुए कार्यकर्ता जो हैं उनको अब हटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनको घर से लेके निकलती है पुलिस और इस रास्ते से जाती है तो ये बड़ी दिक्कत होगी। इस लिहाज से कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जो रास्ता है वो ओपन करवा दिया जाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर जा रहे हैं, आज ही सुनवाई हो पाए तो यानी भास्कर, टेक्निकल डिफिकल्टी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार तो पिछले 5 महीने से लटकी हुई थी और आज इस पूरे मामले की बैकग्राउंड को रिकॉल करने का अवसर है। केजरीवाल और उनके साथी पहले दिन से यही कह रहे हैं कि शराब के एक्साइज में कोई घोटाला हुआ ही नहीं। वो कहते रहे कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें इसलिए पकड़ा गया कि वो दिल्ली में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। फिर संजय सिंह कहने लगे कि हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, सिर्फ आरोप लगाते हो, गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ये दोनों कई महीनों से जेल में हैं। जमानत के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए पर राहत नहीं मिल पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी यही मेंटेन करती रही कि देखो 1 रुपया भी कहीं से रिकवर नहीं हुआ, सारे केसेस झूठे हैं। ईडी के लोगों का कहना है कि मनी ट्रेल तक पहुंचने के लिए उन्हें 100 जगह रेड करनी पड़ी। पैसा इतनी चतुराई से इधर से उधर किया गया था कि उनके तार जोड़ना बड़ा मुश्किल प्रोसेस था। ईडी का कहना है कि फाइनली ये लिंक केसीआर की बेटी के कविता से जुड़े। आज केजरीवाल तक कैसे पहुंची इसके बारे में अभी तो कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के 9 समन्स को इग्नोर किया, हाई कोर्ट में ईडी के नोटिस को चैलेंज किया। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से यही कहा गया कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा का केस है और उन्हें चुनाव में कैंपेन करने से रोकने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, और आज भी यही तर्क दिया गया। परंपरागत तरीके से राजनीति से चलने वाले लोग ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना उल्टा पड़ सकता है, बूमरैंग कर सकता है। लेकिन मोदी सरकार का अब तक का टेम्परामेंट देखा जाए, अब तक का जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार ने कभी भी पॉलिटिकल इंपैक्ट की परवाह नहीं की, चुनावों की परवाह नहीं की, सियासी फायदे नुकसान की परवाह नहीं की। करप्शन का केस जब बना, जहां बना, जैसा बना, उसमें एक्शन के लिए ईडी और सीबीआई को पूरी छूट दी गई। ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर कुछ ही देर बाद चीफ मिनिस्टर हाउस से निकलेगी। दूसरी तरफ केजरीवाल के वकील गिरफ्तारी के खिलाफ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर पहुंच चुके हैं, अर्जेंट हियरिंग की मांग कर रहे हैं।